तो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों के साथ अपना एग्जाम रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। एकदम ऑनेस्ट है क्योंकि कल मेरा 2 जनवरी 2026 को थर्ड शिफ्ट में पेपर था। तो जो भी बताऊंगी एकदम रियल होगा, खुद रियल एक्सपीरियंस करके आई हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के कि आगे आने वाले टाइम में और भी बच्चों का पेपर है, तो मेरे इस रिव्यू से हो सकता है किसी की हेल्प हो। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आप लोग स्पोर्ट्स वगैरह से बहुत पुराने पुराने क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो मैं शुरुआत यहीं से करती हूँ। आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है वो तो चलो बताएंगे। क्या नहीं करेंगे तो बहुत छोटी सी चीज़ें बच जाएंगी, उसके बिहाफ पे हमें क्या करना है वो हम जल्दी ग्रैब करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स में देखो, एक क्वेश्चन बताती हूँ, ऐसा आया था, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी। इतनी सारी चीज़ें कैसे कौन क्या याद रखेगा। अगर आपका स्पोर्ट्स अच्छा है तो आप करना चाहो, मना नहीं कर रही हूँ, ये आपका खुद का चॉइस है, करना चाहो तो कर सकते हो। रीजनिंग की, उसके बाद मैथ किया, फिर जीके जीएस किया, उसके बाद कंप्यूटर किया। अगर आप ये ना बहुत फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी स्टेज पर जंप करके जा सकते हो। इवन जैसे अगर आपका रीजनिंग हो गया है तो आप मैथ्स पे जा सकते हो। मैथ्स में अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप जीके जीएस कर लो। सबसे पहले ये है, आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो मैनेज सेक्शन को, आपको ईजिली करना हो। तो सबसे पहले जीके जीएस में क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आए थे। देखो, डांसेस से आए थे, छोलिया नृत्य किस राज्य का है, जोशीमठ में अभी जो जोशीमठ की बादल फटने की घटना हुई थी, ये किस राज्य में है जोशीमठ, ऐसा आया था। दूसरा आया था, उमंग का फुल फॉर्म पूछा था। इंटरनेशनल लेवल पे ना माइग्रेशन होता है तो अंतरदेशीय माइग्रेशन को क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। इंडिया में एक्टिव वोल्केनो किस आइलैंड पे है, कहाँ। करेवा जो मिट्टी है उसमें किस प्रकार की फसल का उत्पादन होता है। जो मणिपुर का एक त्योहार पूछा था, वो हमको पूरी स्टेटमेंट दे दी। फिर उसके बाद पूछा था कि मणिपुर में ऐसा कौन सा फेस्टिवल जिसमें भाई बहनों को भोज पर आमंत्रित करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक अंग्रेज अध्यक्ष था, जॉर्ज यूल थे। फोर्थ में ये क्वेश्चन। उसके बाद कंप्यूटर की बात करते हैं, तो यहाँ से ना बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे मेरे हिसाब से, मुझे लग रहे थे। वैसे जीमेल से आया था, एमएस वर्ड से आया था, एक्सेल से आया था। एक्सेल का फॉर्मूला आया था, एक शॉर्टकट की आई थी, फुल फॉर्म आई थी, HTTPS से पूछा था। और मैथ बहुत इजी था, बहुत इजी था। जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, सर्कल हो गया, सर्कल का फॉर्मूला आपको डेफिनेटली आना चाहिए। इसमें रेडियस, डायमीटर दिया होगा तो रेडियस निकालने के लिए पूछेंगे। और कंप्यूटर में एक शॉर्टकट भी पूछी थी, जैसे Shift+F9 का यूज़ हम एक्सेल में क्यों करते हैं। मेटल नॉन मेटल्स के बारे में पूछा गया था। वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक पूछी गई। ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे जिनकी नए डायरेक्टर जनरल या कोई हेड जो नया नियुक्त हुआ हो, तो मेरे में पूछा गया था जो महाराष्ट्र की DGP हैं वो कौन है। रश्मि शुक्ला था, तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था, कुमार गौरव सर की क्लास से मैं करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ, तो वहाँ से जस्ट माइंड में क्लिक किया तो मैंने कर दिया। और मेरे में क्वेश्चन आया था कि जो कैग होते हैं, कैग का अध्यक्ष कौन है। GDP की परिभाषा पूछी थी, GNP की फुल फॉर्म पूछी थी। या दैट्स इट, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे। देखो, अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब हम क्या करें। पैटर्न चेंज हो रहा है, ऑफकोर्स इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने लगकर लास्ट में भी बहुत अच्छे से मेहनत की है तो आपका पेपर जरूर निकल जाएगा। पेपर इजी टू मॉडरेट है, इतना कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। इधर उधर जो पढ़ा है उसका बहुत अच्छे से तगड़ा रिवीजन कर लो बस। रीजनिंग सबसे पहले बहुत अच्छे से कूल एंड काम तरीके से करनी है। जैसे ही पेपर स्टार्ट होगा एक डीप ब्रीथ लेनी है। सबसे पहले मैथ, रीजनिंग अगर आपका अच्छा है तो, अगर नहीं अच्छा है तो मूड खराब करने के लिए उस टॉपिक पर नहीं जाना है। जीके जीएस कर लो। जीके जीएस बहुत ईजी टू मॉडरेट आ रहा है पेपर, पिछले साल के मुकाबले इस साल बहुत अच्छा आ रहा है। कट ऑफ तो लोग अंदाजा लगा ही रहे होंगे, आप में से बहुत लोगों ने देख ही ली होगी। अगर पेपर इतना इजी आ रहा है तो कट ऑफ भी पिछले साल से हाई ही जाएगी। बहुत इजी आए थे क्वेश्चंस, बहुत मेंटली आप अगर रिलैक्स वे में पेपर दोगे तो आपका बहुत अच्छा जाएगा। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आपको बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना है, घबराना नहीं है। पेपर डेफिनेटली होगा अगर आपने लास्ट में थोड़ा भी टाइम सीरियसनेस से मेहनत करी है। और मैथ सिर्फ RWA के वो 8 प्रैक्टिस सेट्स हैं, उनके बारे में मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहाँ से देख लो। अगर आपके पास देखने का टाइम नहीं है तो PDF को गो थ्रू कर लो एक बार, आपका ईजिली हो जाएगा। बस कूल काम रिलैक्स, अभी लास्ट के 2-3 दिन ही बचे। आई थिंक 4 को एग्जाम नहीं है, 5-6, और पेपर अच्छा होगा। और जिनका भी पेपर अच्छा जाएगा बस जल्दी से फिजिकल की तैयारी में लग जाना है। और अगर अच्छा नहीं भी जाता है तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी पुलिस आ रहा है। यूपी में तो इतनी सारी जॉब्स निकल रही भर भर के। अगर आप इतने टाइम से लगे हुए हैं तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको तैयारी ना रोकनी नहीं है, क्योंकि एक वो कंसिस्टेंसी के वे में पढ़ाई हो रही है ना, तो आप बस करते रहो, लगे रहो, कहीं ना कहीं तो ज़रूर हो ही जाएगा। बस यही दुआ है मेरी आप सबके लिए। और अगर आपको कोई सुझाव देना हो या फिर और कुछ पूछना हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव, अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।